बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा पोएम है दैट्स अबाउट इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो बाय इज़रा पाउंड। दोस्तों, इस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना जिसमें मैंने ये पूरे पोएम को बड़े खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है। इमेजिज़म को एक्सप्लेन किया, इमेजिज़म मूवमेंट थी क्या, और इमेजिस्ट पॉइंट्स को। सो पोएम की सेटिंग, ट्रांसलेशन, सब कुछ थीम वगैरह। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आपको आई बटन में मिल जाएगा। लेकिन आज की वीडियो में हम इसके देखेंगे एनालिसिस ऑफ द पोएम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, और दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एनालिसिस ऑफ द पोएम स्टार्ट करते हैं। द शॉर्टनेस ऑफ दिस पोएम फिट्स विद इट्स टॉपिक व्हेन रीडिंग द वर्ड्स फ्लैश by quickly, just as a subway speeds away from the platform is an instant। इस पोएम में क्या होता है वैसे? द स्पीकर, जो स्पीकर होता है वो एक स्टेशन के बाहर होता है और लोगों को देख रहा होता है जो उसके सामने आते रहते हैं, और क्विकली जो है उनके फेसेस जो है डिसअपेयर होते हैं। लेकिन जो पोइट है उसने डिसअपेयर वर्ड यूज़ करने की बजाय एपारेशन वर्ड यूज़ किया है। द डोर्स ओपन क्विकली revealing a sea of faces and then close again. The faces are gone after a fleeting glance. This poem's length and quick pace match the constant motion of a train as it speeds by। So ये इन लाइन्स में भी यही बात कर रहा है कि जो इंसान के जो चेहरे होते हैं, मतलब जो लोग हैं, वो इस तरह डिसअपेयर होते हैं जैसे एक ट्रेन जिस स्पीड से आती है, जिस स्पीड से गायब हो जाती है। इसी तरह जो पोइट है वो भी स्टेशन पे वेट कर रहे हैं और जो लोग हैं उनको देख रहे हैं। मींस कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। इतनी रश होती है कि पोइट्स को जो है किसी का चेहरा जो है मतलब क्लियर नज़र नहीं आता। और उसके बाद नेक्स्ट में क्या कहता है? ताउ शॉर्ट दिस पोएम इज़ वेरी सेंसरी। इस पोएम में मतलब जो सेंसेस है उसका बड़ा यूज़ किया गया। जो 5 सेंसेस हमारे पास हैं। इट अलाउज़ द रीडर टू इमेजिन अ सीन वाइल रीडिंग द लाइन्स। इवन जो रीडर्स हैं, ये पोएम एक्चुअली सिर्फ 2 लाइन्स का पोएम है। सो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पोएम कितने खूबसूरती से एक्सप्लेन किया गया है। इवन 2 लाइन्स है जिसमें कोई वर्ब शर्ब नहीं है, लेकिन फिर भी इस 2 लाइन्स को जो है इसमें बड़ा डीप मीनिंग है। तो ये आपको अलाउ भी करती हैं, मतलब जो जब आप इस पोएम को रीड आउट करेंगे तो आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि हाउ डीपली दिस पोएम meaning contains, how deep meaning of this poem has। so ताउ पाउंड्स, जो पाउंड्स होते हैं, जो इज़रा पाउंड इसके राइटर है। इकोनॉमिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ these spaces as petals on a wet black bough, he can invoke a transient tone। अब यहाँ पे क्या होता है? जो पेटल्स होते हैं विद हुमन, उसको जो है कंपेयर किया गया है इंसानों के साथ। इज़रा पाउंड जो है वो हमें सजेस्ट करते हैं ब्रीविटी ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन द सिंबॉलिक लेवल। जो सिटी है वो उसको क्या लिया गया है? उसको एज अ ट्री लिया गया है। मीन सिटी जो है एज अ ट्री के तौर पे लिया गया है। और जो मेट्रो स्टेशन है दैट कुड बी टेकन एज अ बग्स, मीन जो उसकी शाखें हैं। ह्यूमन बींग्स कुड बी टेकन एज लीव्स, जो उसके पत्ते हैं। तो इंसानों को पत्तों की तरह लिया गया है, और जो मेट्रो स्टेशन है उसको शाख की तरह लिया गया है, और जो सिटी है उसको एक दरख्त की तरह लिया गया है। कहना ये चाह रहा है कि जो शहर होता है वो बिल्कुल एक दरख्त की तरह होता है, बड़ा सा होता है, लेकिन उसमें क्या होता है? उसमें शाखें बहुत ज़्यादा होती है, और वो शाखें क्या हैं? मेट्रो स्टेशंस होती हैं। अब जो शाखें हैं, जो उसमें ओबियसली लीव्स होंगे, मतलब जो पत्ते होते हैं वो होंगे। वो क्या है? वो इंसान है। अब पत्ते इतने ज़्यादा होते हैं, वो तो काउंटेबल नहीं होते। मतलब लोग आते हैं तो उनको जो है, शायर ने जो पत्ते हैं उनको किसके साथ कंपेयर किया गया है? इंसानों के साथ। कि वो इतने ज़्यादा लोग होते हैं कि जो पोइट है उसको क्लियर कट नज़र ही नहीं आता कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। मतलब सब अपने अपने कामों में बिज़ी है। दिस पोएम इज़ आल्सो अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ द इमेजिस्ट स्टाइल। इमेजिज़म मूवमेंट है क्या? इमेजिस्ट किसे कहते हैं? ये सब आप उस वीडियो में देख लीजिएगा, और अगर मैं इधर बताना चाहूँ तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। विक्टोरियन पोइट्स वुड फ्रिक्वेंटली यूज़ एबंडेंस ऑफ फ्लावरी एडजेक्टिव्स एंड लेंथी डिस्क्रिप्शंस इन देयर पोएम्स। अब जो विक्टोरियन पोइट्स थे वो अपने पोएम्स में अमूमन जो एडजेक्टिव्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, फ्लावरी एडजेक्टिव्स। येट पाउंड एम्प्लॉयज़ अ मॉडर्निस्ट अप्रोच इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो यूजिंग ओनली अ फ्यू डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स
and no words along them to successfully to get his point across. इस पूरे पोएम में आप देखेंगे कि कोई भी वर्ब यूज़ नहीं हुआ। इज़रा पाउंड ने बड़ी खूबसूरती से इस पोएम को लिखा है और बड़े जो हैं मतलब डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स लिखे हैं इसमें। पाउंड uses the word apparition which is ghostly या otherworldly figure, something ephemeral that fades in and out of view. Apparition का मतलब यही है a ghost और ghost like image of a person। यहाँ पे जो पोइट है उसने क्या किया है, जो लोगों को मतलब apparition भी कहा गया है, किस तरह वो जो भूत वगैरह नहीं होते बिल्कुल उस तरह आते हैं और गायब हो जाते हैं। पोइट को पता ही नहीं चलता कि कौन जा रहा है और कौन आ रहा है। By using this word, Pound reveals surprise at seeing the sea of faces as the subway doors open, which for a brief moment fills him with a sense of awe and astonishment. अब यहाँ पे मतलब ये फिर कंपैरिजन कर रहा है कि बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई दरवाजे पे आता है और देख लेता है और गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि कौन आया तो कौन मतलब जा रहा है और कौन आ रहा है। एक शॉर्ट ग्लैंस होती है, उसकी एक हल्की सी झलक होती है, वो हमें दिखला देता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है। Also, the impermanence of the image gives the poem a melancholy tone. Melancholy से मुराद मतलब sad tone, as it Pound is contemplating the fragility of life. Pound connects images of petals and bows to a mass of humanity, linking a man-made metropolitan scene with the cycle of nature. Pound's uses of living metaphors aids to the fleeting tone of this poem. अब इज़रा पाउंड अगेन क्या कर रहा है कि जो पेट्रल्स है उसको कंपेयर कर रहा है किसके साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ, इंसानों के साथ। सो पाउंड यूज ऑफ लिविंग मेटाफर्स और द फ्लिटिंग टोन ऑफ दिस पोएम, फ्लावर्स एंड ट्रीज लाइक ह्यूमन बीइंग्स ऑन अ मेट्रो आर कंस्टेंटली मूविंग, ग्रोविंग एंड चेंजिंग। द शॉर्ट ग्लैम्स थ्रू द मेट्रो डोर्स इज द ओनली टाइम दैट ग्रुप ऑफ पीपल विल बी एज दे आर इन दैट इंस्टेंट। सिमिलरली नो टू पेट्रल्स विल ever look the same as rains come and go, winters freeze and new birds bloom. Again जो इज़रा पाउंड है वो उस स्टेशन की बात कर रहा है कि लोग आते हैं चले जाते हैं, मीन्स दे कम दे मूव दे ग्रो एंड चेंज, मीन्स कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। अब इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, What are the major themes of In a Station of the Metro by इज़रा पाउंड? थीम्स ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए पिछली वीडियो में, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और इसी तरह what two things does Pound compared in the poem In a Station of the Metro? सो उसकी समरी जब आप देखेंगे तो आपको ईज़िली पता चल जाएगा कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या है। In a Station of the Metro, what emotions does the imagery of petals and water in the poem's second line convey? Pound could have used the word appearance in the first line. What is the effect of using the word apparition instead? ये क्यों वर्ड यूज़ किया? apparition का वैसे मैं मतलब बता देता हूँ। apparition का मतलब है a ghost और ghost like image, मतलब एक भूत की तरह जो इमेज होती है जो गायब हो जाती है डायरेक्ट, उसको हम apparition कहते हैं। How successful is Pound at planting a particular image in your mind when you read this poem? So ये एक मीन्स क्रिएटिव क्वेश्चन है, यह आपने खुद एक्सप्लेन करना होता है। Does the poem provide any clues as to how Pound feels about modern life and technology? तो ये जब आप पोएम की समरी देखेंगे, पोएम 2 लाइन की है, ज़रूर पढ़ लीजिएगा और साथ में उसकी समरी भी देख लीजिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि एक्चुअल में जो इज़रा पाउंड है वो क्या कहना चाह रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।